गुप्ता सर जी, सर्वप्रथम माँ वीणा पाड़ी को प्रणाम करता हूँ मैं, और जितने भी हमारे रणबांकुरे हैं जो हमारी स्वतंत्रता का ध्यान रखते हुए बलि की वेदी पर चढ़ गए और हमारे लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किए, जिस मिट्टी के सोधी खुशबू को पाते हुए आज मगन हैं, आनंदित हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। इस मंच पर धरती के विद्वान पुरुष, माँ रानी के कृपा प्राप्त ऐसे बुधवारों को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर आसीन अध्यक्षता कर रहे सिंह साहब, विद्वान पंक्ति में बैठे हुए राय साहब और मंगलवार साहब, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी विद्वत जनों को भी सादर प्रणाम निवेदन करूंगा। प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस महत्वपूर्ण आयाम को साथ में लेने के लिए आप यहाँ शामिल हैं और बहुत कुछ पाकर अपने विचारों को भी प्रबुद्ध करने के लिए एक अवसर तलाश रहे हैं। आपको भी सादर साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज जनजाति समाज का गौरवशाली जो अतीत रहा है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, सामाजिक दायित्व रहा है, आध्यात्मिक योगदान रहा है, इस पर चिंतन हो रहा है। पूर्व में शुभारंभ सत्र में हमारे कुलपति महोदय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के, उन्होंने उन पंक्तियों को भी यहाँ विकेरने का प्रयास किया है जो हमारे ध्यान में नहीं था। उन चिंतना को भी रूप देने का अवसर आ गया है, उन चिंतना को भी जीने का अवसर आ गया है, उन चिंतना को भी शोध के माध्यम से प्रकटीकरण करने का अवसर है। निसंदेह इस बातों से अपने विषय को आगे बढ़ाऊं कि जनजाति विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन क्रांतिवीरों का भी बड़ा योगदान है जो राष्ट्र के प्रति अलग जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। जिस तरह से हमारे कुलपति साहब ने और पूर्व के वक्ताओं ने बात कही है कि इन विद्वानों ने जो काम किए हैं उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था कि पुस्तक में उनको जगह मिले, इतिहास में उनको जगह दे दी जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए, हमारे लिए चिंता करते हुए उन्होंने बलि की वेदी पर चढ़ गए और एक ऐसी संस्कृति, ऐसा संस्कार दे गए जो निसंदेह आज भी हमारे चिंतन में शामिल होना चाहिए। वो कहते हैं, अज्ञे जी की उन पंक्ति को यहाँ पर इंगित करूं और कहूं कि वो इस तरह की विचारधारा सेट किए कि वो चलते गए बिना परवाह किए। तुम्हारा घर वहां पर है, अज्ञे जी कहते हैं, तुम्हारा घर वहां पर है जहां सड़क समाप्त होती है, तुम्हारा घर वहां पर है जहां सड़क समाप्त होती है, लेकिन मुझे जब चलते ही जाना है तो वह सड़क समाप्त कहाँ होती है। और अनवरत विकास के उन गाथाओं को गाते गए, सहलाते गए, जिनके बदौलत आप और हम मुस्कुराने के लिए काबिल हो सके। नहीं तो परतंत्रता के बेड़ियों को हमने सुना है, सहा है, हमारे पूर्वजों ने किस तरह से सही हैं ये यातनाएं, और हमें ना पढ़ने की आज़ादी थी, ना चलने की आज़ादी थी, न ही टोपी लगाने की आज़ादी थी, न ही इतराने की आज़ादी थी। इन आज़ाद हवाओं को ले सकने का यदि हमको सामर्थ्यता किसी ने प्रदान की तो इन रणबांकुरों ने की है, जो आपके इस परिसर को सजे हुए दिख रहे हैं चित्रों के